बिहार में सरेंडर से पहले केजरीवाल दोपहर 3 बजे के करीब राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। केजरीवाल ने कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में दर्शन भी किए। केजरीवाल ने एग्जिट पोल को फर्जी बताया। चुनाव के बाद एक्शन में प्रधानमंत्री 100 दिन के एजेंडे पर पीएम की चर्चा। हीट वेव, साइक्लोन समेत कई मुद्दों पर समीक्षा बैठकें की। देश में लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने वोटर्स को धन्यवाद किया और इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए लिखा, अवसरवादी इंडी गठबंधन मतदाताओं के साथ तालमेल बैठाने में विफल रहा। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनावों का नतीजा आ गया है। सिक्किम में सत्ताधारी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम 32 में से 31 सीटें जीतकर फिर से सरकार बनाने जा रही है। विपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को महज 1 सीट मिली। दोनों राज्यों में 19 अप्रैल को एक चरण में वोटिंग हुई थी। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा फिर से सरकार बना रही है। भाजपा को 60 में से 46 सीटें जीत मिली। पार्टी ने पहले से 10 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर ली थी। अरुणाचल में बीजेपी का एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी के साथ गठबंधन है। एनपीपी को 5 सीटें मिली। इंडिया गठबंधन के नेता इलेक्शन कमीशन से मिले। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, चुनाव आयोग से हमने डिमांड की है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले की जाए। पोस्टल बैलेट निर्णायक साबित होते हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एनालिसिस में एनडीए को 400 प्लस, इंडिया को 107 प्लस माइनस और अदर्स को 36 प्लस माइनस सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल पर राहुल गांधी का निशाना, कहा यह एग्जिट पोल नहीं, मोदी मीडिया का पोल। एग्जिट पोल मोदी का फैंटेसी पोल है। 295 सीटें जीत रहा है इंडिया गठबंधन। देश में अलग अलग एजेंसियों के एनालिसिस और पोल पर कांग्रेस में एक्शन। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक की। राहुल गांधी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता बैठक में मौजूद रहे। मीटिंग में कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने को कहा है। एजेंसियों के सर्वे पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, हम पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, हमें पता है कि जमीनी हकीकत क्या है। एग्जिट पोल पूरी तरह से अवैज्ञानिक हैं। – 2024 के एजेंसियों के एग्जिट पोल पर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा, यह एग्जिट पोल बीजेपी के दफ्तर में तैयार किया गया। ऐसे आंकड़े दिए जा रहे हैं जिस पर लोग हंस रहे हैं। इंडिया गठबंधन को 295 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, 295 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। देश में इंडिया गठबंधन जीत रहा है, देश की जनता जीत रही है। सर्वे और पोल पर बोली कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत, का हम पूरी तरह से आश्वस्त, हमारी 295 से ज्यादा सीटें आएंगी। बीजेपी को 220 और एनडीए को कुल मिलाकर 235 सीटें ही मिलेंगी। ओडिशा के पुरी में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पीएम मोदी का डंका एक बार फिर देश में बज चुका है। प्रचंड बहुमत के साथ मोदी एक बार फिर से देश के पीएम बनेंगे। एग्जिट पोल पर राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेश बघेल ने कहा, 4 जून को परिणाम भी आएंगे, अभी तो सवाल टीआरपी का है। एग्जिट पोल पर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा, मुझे किसी एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं, हम कर्नाटक में दोहरे आंकड़े को पार करेंगे। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच जल संकट जारी। दिल्ली के कई इलाकों में लोग परेशान हैं।
जलापूर्ति के लिए प्रशासन जगह जगह टैंकर भेज रहा है। टैंकर से पानी भरने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लगी हैं। पंजाब में फतेहगढ़ साहिब की माधोपुरा के पास दो मालगाड़ियों के बीच टक्कर की खबर है। मालगाड़ी की बोगियां एक दूसरे पर चढ़ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मालगाड़ी का इंजन पलट गया और अंबाला से जम्मू तवी की तरफ जा रही पैसेंजर ट्रेन में फंस गया। हादसे में 2 लोको पायलट जख्मी हैं, एक की हालत गंभीर।